हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं गौतम कुमार बिहारी आप लोगों को ए से मार्गदर्शन जीएस हब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमने 2-3 वीडियो इस चैनल पे डाला और उससे बहुत सारे मुझे रिव्यू मिले और उस रिव्यू का मैंने अच्छे से मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के बाद मैं पाया कि ये सभी टॉपिक्स को मुझे क्लियर करना चाहिए। बट मुझे टॉपिक्स नहीं, मुझे होल जीएस आप लोगों को पढ़ाना है। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बताना है कि कैसे आप जीएस जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट लोग बोलते हैं जीएस कभी कवर नहीं हो पाता। बहुत सारे एग्जामिनेशन में जाते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया, तो क्वेश्चन एटलीस्ट आता कहाँ से है? जीएस सेक्शन से आता है, बुक से ही आता है। बट आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ही आपको गोल के पास लक्ष्य के पास पहुंचा सकता है। ठीक है, निर्धारित लक्ष्य, वैसा लक्ष्य जो आप निर्धारण वो जो आप बनना चाहते हैं। मान लिया आपने एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन दिया, तो उसमें जीएस आते हैं बहुत सारे। जीएस आप साइंस से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, सिविक्स से क्वेश्चन, पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, तो आप राजनीति शास्त्र हैं, ठीक है, उस सब से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग को कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रैंडमली भी पूछे जाते हैं, बट हम लोग को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे। हम लोग को बेसिक जानकारी जो अति महत्वपूर्ण होती है वो जानना चाहिए। ठीक है, तो हमने 2-3 वीडियो डाला और फीडबैक भी बहुत सारे मिले टेलीफोनिक माध्यम से, तो मैंने उसमें सुधार किया और एक वीडियो बताया ही क्या क्या सेटअप तैयार किया। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चालू किया, स्टार्ट करूंगा, प्रारंभ करूंगा आप लोगों को। तो मेरा वीडियो कौन देख सकता है? मेरा वीडियो जो भी क्लास 7 से ऊपर के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, उनको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, आसानी से जानकारी उपलब्ध हो। जो जनरल कंपटीशंस का बच्चे हैं उन्हें तो देखना ही पड़ेगा मेरा वीडियो। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैं कंसेप्ट वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसमें यूट्यूब पे कॉस्ट नहीं लगता है, तो मैं आप लोगों के पास पहुंच जाऊंगा इस माध्यम से। ठीक है, मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था इस पे, लेकिन फिर सोच रहा था, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त भी था, बहुत सारे मेरे पास काम थे, इस कारण से मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं रेगुलर वाइज 1 to 2 वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, और आप लोग इस चैनल को अपना चैनल मानकर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के बाद जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिए, और उसमें कमेंट्स भी दीजिएगा कि क्या क्या वीडियो में खामियां रही है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को बताइएगा इस चैनल के बारे में। ठीक है, जो भी बेचारे फी अब नहीं जमा कर पाते हैं, जो खुद से प्रिप तैयारी करते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, तो या जो भी क्रॉन पढ़ते हैं, तो उनके लिए वरदान साबित होगा मेरे वीडियो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत, और उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो जानकारी रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इसी क्रम में बहुत सारे मैं टॉपिक्स नहीं, मैं तो बोल चुका हूँ कि पूरा जीएस पढ़ाऊंगा। ठीक है, होल जीएस पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। आप देखिएगा मेरा कॉन्सेप्ट से कोई सी भी आप एग्जामिनेशंस में अगर आप बैठते हैं, इन इन एनी एग्जामिनेशंस, इफ यू अटेंड दैट एग्जामिनेशन, देन यू विल डेफिनेटली गेट दैट from my teaching about 70 to 80% questions directly will be asked by examiners in the examinations. Okay, so we will discuss about that one topics today. I am giving you, I am teaching you about एनी टॉपिक्स मैं उठा लूँ, कोई भी टॉपिक्स, जैसे सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक। ठीक है, लोगों को समझ नहीं आता है कि कैसे ब्लड, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं ब्लड सर्कुलेशन से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो मैं आप लोगों को आज डील करके बताता हूँ, और उससे आप जान पाइएगा, उससे आप कंपेरिजन कर पाइएगा कि आगे आने वाले वीडियो कितनी खूबसूरत बनेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं लेट्स स्टार्ट दैट चैप्टर टुडे, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन। इट इज मेड अप ऑफ 2 words.
फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकंड इज सर्कुलेशन। ब्लड मीन्स क्या? ब्लड मीन्स रक्त, हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त। रक्त हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त या खून। क्या बोलते हैं? रक्त या खून। और सर्कुलेशन मीन्स होता है संचरण। ठीक है, सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है? संचरण, खून का संचरण। अच्छा, खून का संचरण कहाँ पे? तो हमारे बॉडी में। अच्छा, हमारा बॉडी में कहाँ पे? तो सेल पे, ईच एंड एवरी सेल पे, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका। कोशिका। मेरे एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर आप इससे रूबरू नहीं है, आप स्टार्टिंग है तब, ठीक है, और जब जानते हैं तो केवल बस देखते जाइए, और ये एडवांस फॉर्म में चला जाएगा वीडियो, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब पता चलेगा, आप ए टू पता चल जाएगा कि ये वीडियो एडवांस फॉर्म में चला गया। एडवांस फॉर्म कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर मैं बताऊंगा, ठीक है। जो लेवल जितना आप जानते हैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, और थोड़ा बहुत और एडवांस लेवल पे भी जाएगा। तो सेल कहते हैं कोशिका को। तो ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ पे होगा? इस सेल में होगा, कोशिका में होगा। हम लोग जानते हैं सेल का डिफिनेशन। सेल का डिफिनेशन क्या जाते हैं? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह कि सेल क्या होता है? तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। किसकी? इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। बाद की वीडियो जो आएगी उसमें चर्चा होगी, बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों को मैं अवगत करूंगा इसका फंक्शन से, इसका ए टू जेड, ठीक है। कैसे इसका ऑर्गेनेल से कैसे इसके फंक्शन होते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हमारे बॉडी की होती है। कौन? सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। सेल से क्या बनता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल। सेल क्या, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। और सेल से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारा क्या बनता है? बॉडी। ऑर्गन से क्या बना हुआ होता है? हमारा बॉडी बना हुआ होता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ पे होता है? कोशिका तक होती है ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का संचरण, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, और जान पाएंगे कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, जो गॉड गिफ्टेड है वो फोर पिलर्स है। क्या है? 4 पिलर। किसी भी घर जब देखते हैं कि घर बनता है तो उसके लिए पिलर की आवश्यकता होती है। इन द सेम वे 4 पिलर होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला पिलर क्या चाहिए? हम लोगों को एक हार्ट चाहिए, एक सुंदर सा क्या चाहिए? हार्ट चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं, ठीक है, हार्ट। दूसरा पिलर क्या होता है? आर्टरीज। क्या होता है? आर्टरीज। आर्टरीज, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? आर्टरीज को क्या बोलते हैं? धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। धमनी, धमनी, ठीक है। थर्ड क्या चाहिए? वेन्स। वेन्स, वेन्स क्या बोलते हैं? नस। देख लीजिए, ये दोनों क्या है? डिफरेंट थिंग है। धमनी अलग चीज है, नस अलग चीज है। नस को धमनी में मिक्स नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे डिफरेंस क्या होता है आगे हम लोग। हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, और फोर्थ पिलर जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड। अगर खूनवा रहवे नहीं करेगा तो मूवमेंट क्या चीज का होगा? संचरण क्या चीज का होगा? खून का रहना बहुत ही आवश्यक है। तो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से पढ़ रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र भी पढ़ रहे हैं, तो ब्लड, खून का होना। तो 4 पिलर है, ठीक है। हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड। दिल, धमनी, नस और खून, ये 4 चीज है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ये आवश्यक होती है। अच्छा, आर्टरीज क्या काम करता है? जैसे हम लोग देखते हैं जब खेत में हम लोग सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, व्हेन वी इरिगेट द फील्ड, व्हाट वी सी द वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर्स अकर थ्रू द पाइप्स, ठीक है। पाइप के द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है। इन द सेम वे हमारे बॉडी में, ठीक है, जो ब्लड होता है वह वेन और आर्टरीज, ये पाइप का ही काम करता है, ठीक है। एक होता है ले जाने वाला, तो खून को क्या करेगा? ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? ये हार्ट, ये दिल से शरीर की ओर, पूरा बॉडी के कोशिका की ओर लेकर जाएगा,
ठीक है, ब्लड, और ठीक है, और एक है ले आने वाला। तो ले आने वाला कौन है? शरीर से खींच के ले आएगा कहाँ पे? हार्ट में। कौन? वेन, नस, ठीक है, नस। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। दिल, धमनी, नस और खून, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड, 4 पिलर होते हैं ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूं, नोट कर लीजिए। उसके बाद हार्ट, देखिए अब मैं एक इसका फिगर बनाता हूं, एक रफली, जो हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो दिल कैसा होता है? दिल कैसा होता है? ऐसा बनाते हैं ना, लेटर वेटर पे कभी हम लोग सेंड कर देते हैं। तो दिल कैसा होता है? ऐसा दिल होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा ही हार्ट होता है। हार्ट का शेप कैसा होता है? कोनिकल होता है, कोनिकल, कोनिकल, कोनिकल। कोनिकल मतलब क्या होता है? शंक्वाकार, शंक्वाकार। ये हमारा दिल का कैसा होता है? कोनिकल। ए पेटल लिप, पान के पत्ता की तरह दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, शंक्वाकार होता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बना दिया ऐसे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आए। इसलिए मैं, इसका शेप कैसा होता है? कोनिकल होता है, ठीक है, और मसल्स होता है, ठीक है। और हार्ट जो होता है यह एक डबल लेयर, 2 लेयर का बना हुआ, ठीक है, 2 लेयर, डबल लेयर का स्ट्रक्चर एक बना हुआ था, मेम्ब्रेन, झिल्ली, ठीक है, डबल लेयर का, डबल लेयर का 2 परत, लिख लीजिए यहाँ पे, 2 परत, 2 परत का झिल्ली से बना हुआ, ठीक है, में हमारा हार्ट, दिल रहता है, ठीक है। 2 परत का झिल्ली, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, PERICARDIUM, पेरिकार्डियम। और हिंदी में क्या बोलेंगे? हृदय आवरण, हृदय, हृदय आवरण, आवरण, हृदय आवरण, ठीक है, जो हार्ट को चारों तरफ से घिरे उसे क्या बोलेंगे? और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, दोहरी परत की होती है, ठीक है। इसमें एक फ्लूइड होता है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है? फ्लूइड होता है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल, कार्डियल फ्लूइड, द्रव होता है इसमें भरा हुआ, ये 2 परत में, ठीक है। और इसी से हमारा जो दिल है वह क्या होता है? ढका हुआ रहता है। इसका शेप कैसा होता है? कोनिकल शेप होता है, ठीक है। साधारणतः देखा जाता है कि हार्ट का जो वेट होता है, वजन होता है, वह 300 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है। कितना ग्राम का होता है? 300 ग्राम का। इट इज नोटेड, ठीक है। और क्या होता है? और इसका आकार भी होता है, देखिए मैं इरेज कर रहा हूं, इसका आकार भी होता है। शेप कौन सा होता है इसका? ठीक है, तो आयताकार शेप आप कह सकते हैं। कैसा होता है? तो देखिए 12, 9, 6 माइंड में रखिएगा, 12, 9 और 6, ठीक है, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। कैसा होता है? 12 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर चौड़ा, और एक मोटा, इसको क्या बोलेंगे? मोटा, थिक, थिक, THICK, थिक, थिकनेस क्या होगा? मोटा। 12 से इसका शेप होता है, ठीक है, ये हमारा दिल है। और दिल के बारे में और खास बात मैं बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? देखिए क्या क्या बताने वाला हूँ, जो आप लोग ब्लड सर्कुलेशंस को पढ़ेंगे। ये दिल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मैं अभी आप लोग हार्ट के बारे में बहुत ज्यादा देखेंगे। अभी ब्लड सर्कुलेशंस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टॉपिक पे हम लोग आते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ये देखिए, ये हार्ट है, इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया। कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हार्ट को, हार्ट, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मान लिया सपोज दैट ऐसा भी लाइन है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 4 चैम्बर निकला। कौन कौन चैम्बर? एक ये हुआ 1 चैम्बर, एक हुआ 1 चैम्बर, ये हुआ 2 चैम्बर, ये हुआ 3 चैम्बर, और ये हुआ 4 चैम्बर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आई? ये 4 चैम्बर का हमारा हार्ट हो गया। तो 4 चैम्बर का हार्ट हो गया। दिल तो जान को करते हैं, एक आजकल गाना चला है, दिल वाले गइल राजा बोतल में भर के। इस प्रश्न में दिल राजा अपने रानी का बोतल
रानी का दिल कौन सा बोतल में भर कर ले जाता है, ऐसा एक चला है अभी एक वीडियो में देख रहा था उसमें। ठीक है, तो एक है 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट एग्जिस्ट, द फर्स्ट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इट हैज डिफरेंट नेम, इसके पास अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? इसको एट्रिनियम बोलते हैं। ठीक है, या आपको इसको बोलते हैं ऑरिकिल। देखिए ऑरिकिल, 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 या इसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे? आलिंद। ध्यान दीजिएगा, यहीं से ब्लड सर्कुलेशन आपको समझना है। देखिए ये मेरा आलिंद। अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन में है? राइट, तो ये दायां हो जाएगा, दायां, दायां, दायां आलिंद। ठीक है, ये हुआ बायां आलिंद। देखिए ये दो चीज माइंड में रखिएगा, पहले आप ऐसे याद करिए, दायां आलिंद, ठीक है, और ये दायां नीलय। ये राइट राइट हो गया, कोई दिक्कत? दायां नीलय, जिसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट, इंग्लिश में लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका राइट ऑरिकल हो गया, दायां आलिंद, दायां नीलय। सॉरी लेफ्ट नहीं, यहां पे मिस्टेक हो गया, राइट, राइट। अब देखिए दायां आलिंद और दायां नीलय, ये दो चीज हुआ। अब यहां देखेंगे बायां, ये बायां लेफ्ट साइड हो गया, तो यहां देखेंगे बायां आलिंद, इसे क्या बोलेंगे? बायां आलिंद, आलिंद, इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑरिकल। और ये हमारा क्या हो गया? बायां, बायां, बायां नीलय। ठीक है, ये बायां नीलय, जिसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखिए ये 4 चीजें, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय। ये बिल्कुल ठीक है, इतना तक समझ में आया। ये हार्ट का 4 चैम्बर है, एक चैम्बर, 2 3 4, इसे बोलेंगे दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय। ठीक है, दायां आलिंद और बायां आलिंद जो है इसको अग्रभाग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? अग्रभाग, अग्रभाग, आगे वाला साइड, और नीचे वाला को बोलेंगे क्या? मतलब इसको बोलेंगे एंटेरियर साइड, एंटेरियर साइड, एंटेरियर साइड। एंटेरियर साइड किसको बोलेंगे? दायां आलिंद और बायां आलिंद को, आलिंद आलिंद मतलब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, दोनों को बोलेंगे एंटेरियर साइड। अच्छा, पोस्टेरियर साइड किसको बोलेंगे? दोनों वेंट्रिकल को, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर साइड, साइड, या इसको बोलेंगे पिछला भाग, पिछला भाग। हार्ट का पिछला भाग कौन है? तो वेंट्रिकल है। जवाब क्या देना है? वेंट्रिकल है। राइट, हार्ट का अगला भाग क्या है? क्या है? तो ऑरिकल है। आलिंद को हम लोग अगला भाग बोलेंगे, और नीलय को, वेंट्रिकल को हम लोग बोलेंगे पिछला भाग। ये 4 चीज, ठीक है, बेसिक से फिर से समझिए। ये हमारा हार्ट है, हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड है, 1 2 3 4। राइट वाला को राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला को, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चीजें। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग देखेंगे क्या कि ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है। तो ब्लड का मूवमेंट का सेंटर यही होता है, क्योंकि इसी हार्ट को ये पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। हार्ट को क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग, पंपिंग ऑर्गन। हार्ट हमारा क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड को पंप करेगा तभी ना पूरा बॉडी में फ्लो होगा, सेल तक जाएगा। तो ये पंपिंग ऑर्गन हमारा कौन होता है? हार्ट, दिल, दिल, हार्ट, हार्ट हमारा क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। अब देखते हैं कि ये राइट ऑरिकल जो है, राइट ऑरिकल में एक मसल्स होता है, मसल्स होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में नोट कीजिए, दायां नीलय आलिंद,
जिसे राइट ऑरिकल बोलते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। इसे न्यूरॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एस ए नोड। क्या बोलते हैं? एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड, जिसे बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड होता है ऐसे नोड जो हम लोगों को राइट ऑरिकल मतलब दाया अलिंद में प्रेजेंट होता है। इसको नोट कीजिए। ठीक है, दाया अलिंद में, ठीक है, तंत्रिकाओं का एक गुच्छा होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स का एक ग्रुप्स होता है, दैट इज कॉल्ड एसे नोड। एसे नोड उसको बोलते हैं। ये क्या करता है? हार्ट में वेव्स को इनिशिएट करता है। क्या करता है? वेव्स को इनिशिएट करता है। जैसे ही ये वेव्स को इनिशिएट करता है तो क्या होगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होने लगता है। क्या होता है? संकुचन और शिथिलन होने लगता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा? तो एक पंपिंग ऑर्गन है तो ब्लड को पंप करेगा। अच्छा, तो ब्लड, अब देखिए, इतना तो हार्ट के बारे में बता दी, हार्ट के बारे में इतना क्लियर है। ठीक है, हार्ट के बारे में इतना जब क्लियर है तो इसको क्या कर देते हैं? फिर से इसे इरेज कर देते हैं। तो इरेज करने के बाद हम लोग फिर से एक हार्ट बनाएंगे, और ये हार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को। अब देखिए सर्कुलेशन कैसे होगा ब्लड का, अब एकदम आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जैसे हम लोग बनाए थे हार्ट, ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर था। ठीक है, इसे बोलते थे राइट ऑरिकल, दाया अलिंद, ये हो गया आपका दाया निलय, ये हुआ आपका बाया अलिंद, समझ जाइएगा, और ये हुआ आपका बाया निलय। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ बताएं आपको ए से नोड होता है, यहाँ पे राइट ऑरिकल में लगा हुआ रहता है, जो वेव को क्या करता है? हार्ट को इनिशिएट करता है, उकसाता है कि अब आप पंपिंग कीजिए। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा बॉडी में 2 तरह के ब्लड होते हैं। एक होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध ब्लड होते हैं, और एक होते हैं अशुद्ध ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि एस ए नोड क्या करता है? तो वेव को स्टार्ट करता है। अच्छा, ब्लड हार्ट में आता कहां से है? ये भी मैटर है। हम लोग जानते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन हमारा बॉडी में हार्ट में नहीं होता है। कहाँ पे होता है? एडल्ट होने पे बोन मैरो में होता है। जो बोन मैरो सेल्स में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आता कहाँ से है? यहाँ हार्ट में। ठीक है, तो हार्ट में ब्लड आता है, देखिए ऊपर से रहता है प्री कैवल। अब समझ में आएगा आपको। देखिए एक कॉन्सेप्ट पूछता है, प्री कैवल अग्र महाशिरा। ठीक है, अग्र महाशिरा, कैवल मतलब क्या है? वेन है, एक तरह का क्या है? नस है, जो ब्लड को ऊपर से 2 प्री कैवल होता है, अग्र महाशिरा जो होता है 2 होता है। और कहाँ होता है? इसी में ऐसे पाइप की तरह ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसी में ब्लड ऊपर से आता है। और कहां से आता है? एक नीचे होता है पश्च महाशिरा। कैसा होता है? पश्च महाशिरा, इसे बोलते हैं पोस्ट कैवल, इसे बोलते हैं पश्च महाशिरा। महाशिरा। तो हमारा बॉडी से जो ब्लड जो होता है वह दाया आलिंद में जाता है। सबसे पहले कहां जाता है? बॉडी से सारा ब्लड कहां चला गया? दाया आलिंद में। सारा नहीं, सारा चलेगा तो जाने चल जाएगा। अमाउंट प्यूरिफिकेशन होने के लिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जिस खून में मात्रा हो जाता है, वह कहां जाता है? पोस्ट कैवल। देखिए प्री कैवल 2 होता है, कितना होता है? 2, और पोस्ट कैवल कितना होता है? 1। पश्च महाशिरा कितना होगा? 1 होगा, और 2 अग्र महाशिरा होगा। तो ये दोनों से खून जो होता है दाया आलिंद में जाता है। कहां जाता है? दाया आलिंद में जाता है। अब देखेंगे कि दाया आलिंद और दाया निलय के बीच में 3 ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिलवनी कपाट। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिलवनी कपाट बोलते हैं।
ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रहता है, मतलब इसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यह शुद्ध खून हो गया। तो अशुद्ध खून जो है वह दायां आलिंद से दायां नीलय में आएगा। किससे होकर? ट्राइकस्पिड, त्रिलवनी का पार्ट से होकर आता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या होता है कि हम लोग एक नाम सुने हैं, बहुत ज्यादा वहां से क्वेश्चंस आता है। ये देखिए, ये दोनों तो अभी तक अशुद्ध रक्त है, ब्लड कैसा है? अभी दोनों अशुद्ध है। एक नाम आता है प्लमनरी आर्टरी। क्या नाम आता है? प्लमनरी आर्टरी पढ़े होंगे। देखिए, यही सब कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। प्लमनरी 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 आर्टरी, आर्टरी, यही आप पढ़े होंगे कि सब आर्टरी में शुद्ध रक्त रहता है। जितने भी धमनी हैं सभी धमनी में शुद्ध रक्त रहते हैं, लेकिन ये जो फुफ्फुसीय धमनी, प्लमन, इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय। हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। हिंदी में क्या इसे बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। इसी में क्या रहते हैं? अशुद्ध रक्त रहते हैं, अशुद्ध रक्त रहते हैं। अब समझ में आया काहे अशुद्ध रक्त रखते हैं? यही कारण है कि पूरा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड दायां लिंब पे चला गया, दायां लिंब से दायां नीले में गया। अब ये क्या करेगा? प्लमनरी आर्टरी यहाँ पे ऐसे लगा हुआ रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, यहाँ से बहुत सारा नर्व निकला हुआ है। अब ये क्या करता है कि देखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व, जैसे ही इससे ब्लड इसमें आया तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है? लॉक हो जाता है। अब ये ब्लड क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बनाएगा, ठीक है, ऑरिकुलर नोड वहां से स्टिमुलेट किया तो ब्लड कहां चला गया? दायां नीले में। अब क्या होगा कि दायां नीले से ब्लड जो होता है प्लमनरी आर्टरी के थ्रू सीधे यहां लंग्स में चला जाता है, लंग्स, लंग्स, फेफड़ा में जाता है। कहां जाता है? फेफड़ा में। अभी तक हम समझे ब्लड का सर्कुलेशन, पूरा बॉडी से ब्लड कहां जाएगा? दायां आलिंद में जाएगा, दायां आलिंद के बाद दायां नीलय, मतलब राइट और इक्वल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अच्छा, ट्राइकस्पिड वाल्व जरूर माइंड में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि दायां नीलय से फेफड़ा में ब्लड कौन ले जाता है? प्लमनरी आर्टरी। अच्छा, कौन सा ऐसा धमनी है जो, मतलब आर्टरी है, आर्टरी को ही क्या बोलते हैं? धमनी, इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है? बोलेंगे प्लमनरी आर्टरी। देख लिए, दायां नीले से कहां ले जाएगा प्लमनरी आर्टरी ब्लड को? लंग्स में। अच्छा, लंग्स किस तरफ बॉडी का होता है? जैसे दिल तो हल्का सा लेफ्ट के समय, देखिए, होता है मिडस्ट में, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ जाता है दिल, हार्ट, ठीक है। आदमी का हार्ट कहाँ आ जाता है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड आप कह सकते हैं। लेकिन लंग्स जो है दो होता है। कितने होता है ह्यूमन बॉडी में? लंग्स दो होता है, जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। क्या किस संबंध में प्यूरिफाई करता है? वो तो किडनी भी करता है, लेकिन ब्लड को प्यूरिफाई ऑक्सीजन उसमें क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। ब्लड में लंग्स क्या कर देता है? लंग्स क्या बोलते हैं? फेफड़ा। बहुत सारे लोग, देखिए, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ पाएगा जो हिंदी मीडियम का है, ठीक है। तो फेफड़ा होता है, क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़ा में ब्लड जो अब क्या होता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या मिल जाता है ब्लड में? ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होने के बाद ये जो ब्लड है वह प्लमनरी वेन, देखिए, अब क्या होता है कि जैसे ही लंग्स में, मानिए यहाँ पे लंग्स है, ऐसे ऐसे लंग्स है, ऐसे दो लंग्स है, फेफड़ा है, जैसे, ठीक है, प्लमनरी आर्टरी यहाँ पे ब्लड को ले गया। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, प्लमनरी आर्टरी मतलब धमनी, फुफ्फुसीय धमनी ब्लड को यहाँ पे दायां नीले से ले गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या होगा कि यहाँ पर प्लमनरी एक होता है वेन, क्या होता है? प्लमनरी वेन, ठीक है। इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय नस, ठीक है, फुफ्फुसीय नस। धमनी और नस में अंतर है, ठीक है। क्या बताएंगे आगे क्या अंतर है? तो प्लमनरी माइंड में रखिएगा, वेन और आर्टरी में डिफरेंस लास्ट में मैं बताऊंगा। प्लमनरी वेन जो है उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय नस। इसमें क्या होता है कि ब्लड, देखिए, हमेशा वेन में, अभी मैं बता देता हूं,
आर्टरी और वेन में अंतर यह है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कैसा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किस में रहता है? आर्टरी में रहता है। आर्टरी क्या है? एक तरह से पाइप है जो ब्लड को चलाता है। अच्छा, वेन भी क्या है? एक तरह से पाइप है जो ब्लड जिससे होकर फ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें जो वेन मतलब नस में जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अच्छा, तो वेन में तो हम बोले अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, एक जो है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोलते हैं फुफ्फुसीय नस का, प्लमनरी नस का। जिस तरह से प्लमनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, उसी तरह से प्लमनरी वेन जो है वह लंग्स से, कहां से? लंग्स से एयर को उठा करके कहां लेके आ जाता है? बायां आलिंद में, लेफ्ट ऑरिकल में। कहां लेकर चलाता है ब्लड को? लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड को यह लेकर चला आता है। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड फिर यहां देखिए बाइकस्पिड वाल्व होता है, बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच में ब्लड जो होता है बायां आलिंद से यह बायां नीलय में पहुंचता है। उसके बाद यहाँ पे अरोटा होता है, अरोटा, अरोटा जिसे बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? महाधमनी, अरोटा। ठीक है, एक मैं अभी समझा रहा हूं, इसके बाद मैं अच्छे से आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो महाधमनी से ब्लड जो होता है वह पूरे बॉडी में मूवमेंट करता है। क्या करता है? पूरे बॉडी में मूवमेंट करता है। तो देखें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, इस चीज को आप जानते हैं, इस चीज को समझते हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसे आप नहीं देख पाए हैं। और इस तरह से चीजों को आप पढ़ेंगे तो मेरे साथ बहुत सारे चीज को आप गेन करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, और आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे कि मेरे पास तो इतना मटेरियल है और मैं जो पढ़ाऊंगा उसको हमेशा नोटेट करना है। ठीक है, और मैं बिहार के सभी कंपटीशन एग्जाम जो भी हैं, बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, उसके बाद बीपीएससी का प्री किस, ठीक है, जो भी आप टीचर का तैयारी करते हैं उसमें आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए और ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा, जो लोग कंसेप्ट मिसकंसेप्ट की वजह से नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि ईच एंड एवरी डे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगी। अगली बार मैं A to Z अच्छे से लिखवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को लिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। इस अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और अपना सुझाव मेरा ग्रुप में ज़रूर दें। और मेरे ग्रुप का टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों को मैं लिंक कर दिया हूँ, उस पर आप मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। और मेरे लिए 20 से 25 मिनट, ठीक है, मतलब मैं एक वीडियो का तो मैक्सिमम 2 वीडियो डालूंगा, तो 1 घंटा 1.5 घंटा एवरी डे आप दे सकते हैं अगर आप कंपटीशंस का तैयारी करते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी कि कैसे क्या लक्ष्य रहेगा और कैसे अचीव करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका प्यारा गौतम कुमार बिहारी।